नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विंशोत्तरी दशा पद्धति और साढ़े साती को हम देखेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हमारा ये छठा पड़ाव है, छठा क्लास है। उसमें आज हम दशा की बात करेंगे। देखिए, हमारे जो जन्म कुंडली होती है उसके अंदर अलग अलग प्रोमिसें होती हैं। जैसे किसी को संतान सुख का प्रॉमिस होता है, किसी को विदेश प्रवास का होता है, विदेश का योग होता है, मैरिज का योग होता है, नौकरी का होता है, बिजनेस का होता है। इस तरह से कई योग होते हैं। अपना नया मकान लेने का योग होता है। तो कई तरह के हमारे कुंडली में योग होते हैं। मगर वो योग, वो जो प्रोमिसेस होती है कुंडली के अंदर, जो हमको ऊपर वाले ने दे के भेजा है नीचे उस कुंडली के द्वारा, वो फलित कब होगी, हमें हमारे जीवन में वो मिलेगा कब, वो जो प्रॉमिस है वो हमें कब मिलेगा, या हमारे जीवन में वो घटना कब घटित होगी। उसके लिए ज्योतिष में दशा पत्तियों का आविष्कार किया गया है, दशा पत्ती बताई गई है। जब वो दशाएं चलेगी उस ग्रहों की, तब जाके हमें उस फल की प्राप्ति होगी, यानी जो वो प्रॉमिस जो है वो हमें हमारे जीवन में घटित होगा, वो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होगी। कई दशा पत्ती अलग अलग है। हम जो आज बात करेंगे वो है विंशोत्तरी दशा पद्धति। तो विंशोत्तरी दशा पद्धति जो है 120 साल की होती है, 120 वर्ष की होती है ये इनमें। और हमारे पास प्लानेट 9 है, तो 120 वर्ष में इन सब प्लानेट जो है हमारे पास, उनको अलग अलग कोटा दिया गया है। भाई आपको इतना कोटा, केतु को इतना कोटा, राहु को इतना कोटा, जुपिटर को इतना कोटा। हर एक को अपने अपने साल डिवाइडेड किए हुए हैं उनको, कि भाई आपको इतना समय, आपकी दशा इतना समय महादशा चलेगी, गुरु की इतनी चलेगी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 120 जो साल पूरे मानव जीवन के गणना की गई है 120 साल की। उसमें हमारे पास 9 प्लानेट है, 9 प्लानेट को अलग अलग साल दिए हुए हैं। जैसे देखिए ये चार्ट में आप देखिए, ये प्लानेट है केतु। पहले एक बात ये समझ लें, ये जो केतु है, दूसरा जो विनस है शुक्र, तीसरा जो है वो सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मार्स यानी मंगल, फिर राहु, सातवां है फिर जुपिटर, आठवां शनि और 9वां मर्क्यूरी। ये इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको, ये ध्यान में रखें आप। दशाएं इसी तरह से चलेगी। हाँ, तो ये याद रखें। ये जो क्रम जो है प्लानेट का, ग्रहों का जो क्रम है, केतु से लेके विनस, सूर्य, इस तरह से आपको इसी सीक्वेंस में उसे याद करना है। हमेशा पहली महादशा केतु की होती है, केतु के बाद आएगा विनस यानी शुक्र की, उसके बाद सूर्य की, उसके बाद मून की खत्म होगी तो फिर मार्स की महादशा चालू होगी, मार्स के बाद राहु की महादशा, उसके बाद जुपिटर की महादशा चालू होगी, उसके बाद शनि की महादशा, शनि की खत्म हो जाएगी तो फिर मर्क्यूरी की। ये इसी सीक्वेंस में आपको पहले प्लानेट को याद करना है और इसी सीक्वेंस में प्लानेट की दशाएं बदलेगी। हाँ, उसको एक सरल तरीका है याद करने का, के शूर, इस तरह से 3 प्लानेट आप ले लीजिए, के शूर, चमरा, भूषबु। के शूर यानी केतु, शुक्र, रवि, रवि यानी सूर्य, के शूर। तो पहला कौन आ गया, केतु, शुक्र, रवि, के शूर। फिर गु, के शूर, फिर चमरा, च यानी चंद्रमा, म यानी मंगल, रा यानी राहु, चमरा। फिर गु स बु, गु यानी गुरु, श यानी शनि और बु यानी मर्क्यूरी, बुध। इस तरह से आप अच्छी तरह से उसको याद कर पाएंगे, केशुर, चमरा, गुशबु। ये प्लानेट को आप इसी सीक्वेंस में इसी तरह से याद करें। तो ये दशाएं इस तरह से चलेगी। जैसे हम अभी महादशा की बात कर रहे हैं,
120 साल जो है उसमें केतु की जो पहली दशा चलेगी वो 7 साल केतु का अलॉटमेंट दिया हुआ है। केतु की दशा 7 साल की होती है। देखिए प्लैनेट के सामने उसके साल लिखे हुए हैं। हाँ, तो केतु 7 साल के लिए उसकी महादशा रहेगी। वीनस की, शुक्र की महादशा रहेगी 20 साल की। फिर सूर्य की महादशा रहेगी 6 साल की। चंद्रमा की महादशा रहेगी 10 साल की। मार्स की महादशा चलेगी 7 साल और राहु की महादशा चलेगी 18 साल। जुपिटर की महादशा चलेगी 16 साल और शनि की महादशा 19 साल और मर्क्यूरी, बुध की महादशा 17 साल। तो इस तरह से देखिए आप टोटल आप करोगे सब तो 120 साल हो जाएंगे। तो ये 120 साल में हर एक प्लैनेट को अपनी अपनी समय मर्यादा दी हुई है। ये आप याद रखें कि केतु की महादशा चली तो वो 7 साल चलनी है। 7 साल खत्म होने के बाद फिर विनस की आ जाएगी। विनस की 20 साल चलेगी महादशा। उसके बाद सूर्य की चलेगी 6 साल। 6 साल उसके कंप्लीट होंगे, पूरे होंगे, उसके बाद जो चंद्रमा की चलेगी 10 साल के लिए। इस तरह से एक एक प्लैनेट की अवधि पूरी होती जाएगी और दूसरा महादशा शुरू होगी। इस तरह से ये महादशा 120 साल की होती है। ठीक है, महादशाएं जो हैं देखिए, जैसे केतु 7 साल, विनस 20 साल। हाँ, तो महादशाएं जो है वो तो कई वर्षों की होती है ना। मान लो किसी के कुंडली में ऐसा योग है कि गुरु की महादशा में उसकी शादी होगी, हम मान के चलें एग्जाम्पल के तौर पे। मगर गुरु की महादशा तो 16 साल की होती है ना। गुरु की महादशा में उसकी शादी होगी ये प्रॉमिस दिखा रहा है, मगर गुरु की तो जो महादशा है वो तो 16 साल चलती है। तो 16 साल में कब होगी शादी, किस वर्ष होगी, किस महीने होगी, किस दिन होगी। इसलिए हमने महादशा को भी 9 भागों में बांट दिया है, विभाजित किया गया है उसे, जिसे अंतरदशा कहते हैं। उससे छोटी फिर महादशा से फिर अंतरदशा। महादशा को 9 भाग में बांटा गया है और 9 में जो प्लैनेट की महादशा चलेगी उसी की अंतरदशा पहली चलेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां दिखाता हूं, स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने। ये मान के चले कि केतु की महादशा चल रही है, अभी केतु की महादशा है, तो उसकी अंतरदशा जो है ना वो पहले केतु से ही स्टार्ट होगी। तो केतु की महादशा को, हमारे पास 9 प्लैनेट है, उसको हमने 9 से डिवाइड किया है। रेशियो कौन सा होगा, जो महादशा में था ना प्लैनेट के हिसाब से, 7 साल, 20 साल। हाँ, केतु के 7 साल, विनस के 20 साल, उस प्रोपोर्शन में ही अंतरदशा में भी समय रहेगा उसका। हाँ, तो अभी केतु जो है, केतु की अंतरदशा, केतु की महादशा को हमने 9 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी 9 प्लैनेट में हम डिवाइड करेंगे। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं कैसे है। केतु के सामने जो पहली अंतरदशा आएगी वो केतु की रहेगी। एक फॉर्मूला है उसका कि कितना वो अवधि रहेगी उसकी अंतरदशा में। तो 7 × 7 यानी 7 साल उसकी जो महादशा का पीरियड है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 120। 120 से आप उसके भागोगे तो 0.408 आएगा। ये समय है केतु का अंतरदशा में, 0.408 दिन। उसी तरह दूसरा प्लैनेट कौन सा आ गया, केशु यानी शुक्र। शुक्र के 20 साल है ना महादशा के, तो 20 × 20 डिवाइडेड बाय 120। तो आप करोगे तो 3.33 आएगा, यानी 3 साल 3 महीने। इस तरह से हम गिनेंगे उसको। इसी तरह सारे प्लैनेट के आपको निकालने हैं, सूर्य के, चंद्रमा के। जब आप उसकी जो महादशा है उसी को उससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 120 करोगे, तो उसके सामने उनके महीने दिन आ जाएंगे। उसको फिर टोटल जब आप करोगे, ये टोटल सब नीचे ले जाकर करोगे, 7 साल पूरा हो जाएगा। ये अंतरदशा जो है वो 7 साल हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अंतरदशा को भी देखना है।
फिर अंतर्दशा को आप 9 प्लैनेट से और विभाजित करोगे तो प्रत्यंतर दशा आती है। जो हम जैसे हमने महादशा को 9 भागों में विभाजित किया तो अंतर्दशा आ गई। अभी अंतर्दशा से भी सूक्ष्म में जाना है और आगे जाना है, तो उसको भी हम इसी तरह से, जैसे हमने महादशा को किया 9 भाग में डिवाइडेड, उसी तरह से हम अंतर्दशा को भी 9 भागों में डिवाइडेड करेंगे। तो उसके भाग करने से हमें प्रत्यंतर दशा मिलती है। उससे भी हमें आगे जाना है तो प्रत्यंतर को भी 9 से डिवाइडेड करो आप, तो सूक्ष्म दशा आ जाएगी। सूक्ष्म, इस तरह हमें महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, उससे भी आगे जाएंगे तो हम प्राण दशा, इस तरह से दशा अस्तित्व में आती है। तो हम ज्यादातर जो गिनती होती है वो हम महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर में करते हैं। उससे भी आगे जाना है तो फिर सूक्ष्म दशा में जाते हैं, और डीप में जाना है तो फिर प्राण दशा में हम जाके किसी भी घटना को देखते हैं। ये दशा का महत्व इस तरह से है, इस तरह से दशा को हमें देखना है। महादशा को पहले हमने क्या देखा, हमारे पास 9 प्लैनेट है। महादशा में हर एक का साल आपने देख लिया, किसको कितना अलॉटमेंट हुआ है। हाँ, जैसे केतु का 7, विनस का 20 साल है। इस तरह से आपको सबको याद कर लेना है। ये हो गई महादशा। उसके बाद महादशा को हमने 9 भागों में डिवाइड किया, यानी 9 ग्रह से, उसी प्रपोर्शन में जो हमें महादशा में मिले हैं। तो केतु, अभी एक बात ये ध्यान में रखना है, जो महादशा जिस भी प्लैनेट की चल रही है उसकी अंतर्दशा आपको निकालनी है, तो उसमें पहला उसी स्वयं की है अंतर्दशा उसमें चलेगी। जैसे यहाँ केतु है तो केतु की अंतर्दशा से शुरू होता है, यहाँ तो यहीं से वो शुरू होगा, और यह फॉर्मूला है उसका अंतर्दशा निकालने का। उसी फॉर्मूले को आप फिर आगे लेके जा सकते हैं प्रत्यंतर में और सूक्ष्म में भी। तो ये इस तरह से हम दशाओं को देखेंगे, घटनाओं को हम दशाओं से देखेंगे, प्रोमिस को हम दशाओं से देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा फिर कि किस दशा में कौन सी घटना कब घटित होने वाली है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।